हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरी। मैं आपका C++ मेंटर। वेलकम बैक टू सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज अगेन। हम लोग आज बात करने वाले हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल की। तो ये जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल है, ये सॉलिड प्रिंसिपल्स में से दूसरे नंबर का प्रिंसिपल है। तो इससे पहले कि हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में बात करें, प्लीज मेक श्योर कि आप जो मेरा पहला वाला वीडियो है जिसमें मैंने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में बात की है, वो आप जरूर देखें, क्योंकि ये जो वीडियो है ये उसी के कंटिन्यूएशन में होने वाला है। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था, उसमें जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए वो बहुत ही सिंपल थे और वो सारे के सारे उनसे कोरिलेट कर पाए। तो हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल को भी वैसे ही सिंपल तरीके से और रियल प्रोजेक्ट से एग्जांपल के साथ में समझेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले सारे के सारे वीडियोस आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से और बहुत जल्दी समझ में आए, तो सबसे पहले तो आप इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल को। इन 1992 आइवर जैकबसन, जो कि एक बहुत ही फेमस कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि ऑल सिस्टम्स चेंज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स। दिस मस्ट बी बॉर्न इन माइंड व्हेन डेवलपिंग सिस्टम्स एक्सपेक्टेड टू लास्ट लॉन्गर देन द फर्स्ट वर्जन। तो वो यहाँ पे ये फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कोई नया सिस्टम डेवलप करते हैं तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज होगा, इसमें नई रिक्वायरमेंट आएगी, नई फंक्शनैलिटी आएगी। तो व्हाई वी शुड फोकस ऑन दिस, और व्हाई वी शुड फोकस ऑन द चेंज, व्हाई वी शुड कीप इट इन माइंड। तो अगर आप देखेंगे, बहुत ही सिंपल फैक्ट है कि अगर आपको ये पहले से पता है कि आपका कोई चीज जो है वो आगे चल के फ्यूचर में चेंज होने वाला है, सिस्टम में आपको नया रिक्वायरमेंट या कोई नई फंक्शनैलिटी सपोर्ट करनी है, तो आप उस चीज को वैसे ही प्लान करते हैं कि उसकी वजह से आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो काम कर रहा है, इट शुड नॉट बी इम्पेक्टेड, इट शुड नॉट बी चेंज्ड। वो एज इट इज काम करना चाहिए, बट आप फिर भी नया फंक्शनैलिटी और नया रिक्वायरमेंट उसमें ऐड कर पाए। तो आइए देखते हैं कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल और जो आइवर जैकबसन ने कहा, इसका क्या रिलेशन है। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी समहाउ सेम ही बात करता है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल बोलता है कि आपका कोई क्लास या सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, इट शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन। मींस कि आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, आपको ये अपने माइंड में रखना चाहिए कि आपका जो ये सिस्टम है, आपकी जो क्लास है या आपका जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल है, ये आगे चल के चेंज होगा। देयर विल बी न्यू रिक्वायरमेंट्स, नई रिक्वायरमेंट आएंगी, नई फंक्शनैलिटीज आएंगी। तो वो आपको एज एन एक्सटेंशन ऐड करना है, और उनकी वजह से जो आपकी एग्जिस्टिंग कोड है, ये जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। एंड इफ इट इज हैपनिंग देन देयर इज डेफिनेटली सम प्रॉब्लम। सो दिस इज अ इंडिकेशन, इफ यू आर चेंजिंग द एग्जिस्टिंग थिंग, you should think twice that there is some violation. ओके, तो आइए इस चीज को हम एक सिंपल सा और एक प्रोजेक्ट के एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस एग्जांपल इफ यू सी, मेरा एक रिक्वेस्ट मैनेजर क्लास है। वो रिक्वेस्ट मैनेजर क्लास अभी क्या कर रहा है कि मतलब जो मेरी एक दूसरी क्लास है, बेसिकली माई क्लाउड क्लास, तो वो माई क्लाउड क्लास अभी क्या करता है कि मेरा एक स्पेसिफिक सर्वर है, क्लाउड सर्वर, उस सर्वर के ऊपर वो रिक्वेस्ट भेजता है, और जो ये रिक्वेस्ट मैनेजर है वो यूजर से रिक्वेस्ट लेता है, और दिस रिक्वेस्ट मैनेजर पास ऑन दिस रिक्वेस्ट टू दी माई क्लाउड सर्वर। तो अगर अभी आप यहां पे देखेंगे, एवरीथिंग लुक्स फाइन, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट साइलेंटली ओपन क्लोज प्रिंसिपल इज वायलेटेड हियर। सो इन दिस काइंड ऑफ केसेस आप देखेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है फाइंड करना या आइडेंटिफाई करना कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल इज ऑलरेडी वायलेटेड। हमको पता नहीं चलता, हमको तब पता चलता है जब हमारे पास न्यू रिक्वायरमेंट आती है। सो लेट्स सी कि हाउ इट इज वायलेटेड। सो अगर आप देखेंगे यहां पे ये जो रिक्वेस्ट मैनेजर क्लास है, वो माई क्लाउड क्लास का कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट है, उसका रेफरेंस होल्ड कर रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम यह है, ना अज्यूम कीजिए कि आफ्टर 6 मंथ हमारे पास नया रिक्वायरमेंट आया कि भाई मुझे एक दूसरा क्लाउड सर्वर है, उसके ऊपर भी रिक्वेस्ट भेजनी है और मुझे वो भी फंक्शनैलिटी सपोर्ट करना है। तो नाउ व्हाट विल हैपन?
Now you can clearly see that request manager has to change. Now this requirement, this new functionality or this new extension is forcing my request manager to change, which is already working, which is already tested. Now you can clearly see when open close principle is violated, so what is happening, जो आपका existing working code है उसको आपको touch करना पड़ रहा है. So अगर आप उसको touch कर रहे हैं, there is a huge risk into it. Second, this class will not be reusable because this knows the concrete object, this knows about the concrete object of other class. And third thing, this class is not unit testable because again it knows about the concrete object. तो अगर आप इसको unit test करना चाहते हैं, आप unit test नहीं कर सकते. You need the object of myCloud. This is another problem here. And when your new requirement is forcing this class to change, so this class has to retest it again. There will be maintenance cost involved, and obviously this will lead to the more time, more efforts. So now आइए देखते हैं कि जब हम इस कोड को refactor करेंगे तो how it is going to help us to avoid these kind of problems whatever we discussed. So in object orientation, basically inheritance and abstract interfaces helps us to achieve what open close principle talks about. आइए देखते हैं. तो यहां आप देखेंगे हमने क्या किया कि we have designed an abstract interface, basically a cloud interface, and our other concrete objects or concrete classes like myCloud or any other cloud, they will be implementing this cloud interface. तो वो लोग जो हैं वो इस interface को implement करेंगे. Now the interesting part here, if you will see, जो हमारा request manager class है वो अभी concrete object ना hold करके इस interface के reference को hold कर रहा है. तो इसका क्या फायदा हुआ? Now इसका फायदा ये हुआ कि अगर आप देखेंगे कि it is already working with myCloud, so there is no issue at all. Now suppose new requirement came, you want to have another cloud server or another support, another functionality, so that cloud configuration will implement this cloud interface. So you need not to touch request manager, first thing. So there is no extra maintenance cost, extra testing cost, nothing. Now second thing, this class is now reusable. You can reuse this class to any other product and project where you might have altogether एकदम नया cloud server, नया cloud configuration. And third thing, now this class is more testable. Now you can unit test this class because you don't need any kind of concrete object to test it. You can stub your object and that stubbed object will still implement your cloud interface, and you can test this whole class and you can do unit testing of this class. So you can clearly see by following open close principle with the help of interfaces or inheritance basically, what we achieved. This class is now reusable. We are able to support new functionality. We are able to add new functionality, extend new functionality without changing the existing code. Our class is now reusable, testable, and now this class need not to recompile again. This will work as it is, and whatever new functionality you want to add, you can keep on adding those new functionalities without even impacting anything in the existing system. So this is what open close principle helps us if we follow it properly, and if we take care of this thing, it really helps a lot. It saves lots of efforts, lots of time, lots of cost. Okay friends, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपका कोई कमेंट है, फीडबैक है या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें. इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. हमारे बारे में और जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करें. हमारी वेबसाइट है www.quickstep.in. आप हमें फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे फॉलो करें. ये सारे के सारे लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में नीचे ऑलरेडी दे रखे हैं. तो अगले वीडियो तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्विक स्टेप के साथ रहें. धन्यवाद.